हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। तो देखिए यहाँ पर अपन एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका के आंसर देख रहे थे जो कि अपनी 2023-24 की चल रही है। अपन ने पाठ 1 का आंसर्स पूरे देख लिए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अपन अध्याय 2 यानी कि सूक्ष्म जीव एवं मित्र एवं शत्रुओं के बारे में अपन चलेंगे। सूक्ष्म जीव को मित्र और शत्रु दोनों कहा गया है, तो इसके बारे में अपन इस अध्याय 2 में पढ़ेंगे। अगर आपने अध्याय 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। ये पाठ को कुछ तैयारी के लिए अध्ययन दिया गया है, तो इनको अपन क्या करेंगे, इनको रीड कर लेंगे थोड़ा वीडियो को रोककर। वैसे तो आपने कर ही लिया होगा। अब क्या करना है अपन को, अपने बच्चों को घर में निम्नलिखित घटना देखी होगी, देखी गई घटना हाँ या नहीं और रंग कैसा है। जैसे अपन ने ब्रेड पर फफूंद लगते देखा है। अगर आप ब्रेड को 2 दिन तक बाहर खुले में रख दो तो उसमें फफूंद लग जाती है। आप एक घर पे एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो। कैसी कलर की होती है? सफ़ेद कलर की होती है। जूते पर फफूंद लगती है? नहीं लगती है। अपन कभी तक जूते रहो, हमेशा गीला रहता है, जहाँ जम जाती है, काई जम जाती है। कैसी होती है? हरी होती है। अपन ने तालाब वगैरह में देखी होगी सीढ़ियों पर, ठीक है ना। गर्मी में खाना खराब होना, हाँ कैसा होता है? सफ़ेद। सो अपन अगर ध्यान से देखेंगे तो उसमें बुलबुले उठते हैं, उसमें थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता है, ठीक है ना। ये क्या सीख है? ये सूक्ष्म जीव है, अपने विचार लिखे। इन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते, इनके देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। अगर आप इसकी PDF फाइल चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है जीत फॉर यू, ठीक है ना, जीत फॉर यू। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी भी मिल जाएगी। अगर लिंक ओपन नहीं होती है किसी कारणवश तो आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं जीत फॉर यू, और कमेंट करके बता देना कि सर हमें PDF फाइल चाहिए। देखो यहाँ पर कुछ दिए गए हैं जीवाणु वगैरह, इसमें सूक्ष्म जीव छांटना है। सूक्ष्म जीव इसमें से कौन कौन से? जीवाणु, शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ, ये 4 सूक्ष्म जीव में आते हैं। इसके बाद पैरामीशियम, ईस्ट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सभी विषाणु हैं, ठीक है ना। आगे चले, दिए गए शब्दों से चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जैसे जुखाम, फ्लू, खांसी अधिकतर विषाणु द्वारा होती है, ठीक है ना। दूध को पाश्चीकृत करने के लिए 65 से 70, यहाँ पर 70 लिखा हुआ है तो अपन 70 ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 70 मैंने लिख देंगे। और 15 से 30 सेकेंड, यहाँ पर सेकेंड नहीं होता है, यहाँ पर मिनट होता है। आप चाहें तो गूगल पर सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर मिनट होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड लिखा है तो लिखे रहने देंगे। आगे चले, ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान CO2 उत्पादित करता है। सूक्ष्म जीव को पुनः जीवाणु, जबक, प्रोटोजोआ एवं शैवाल वर्ग में बांटा गया है। तो वो एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया अपन, वो अपन ने पहले किया था। डेंगू के वायरस का वाहक मादा एडीज मच्छर है। कैसी है? एडीज मच्छर, ठीक है ना, एडीज मच्छर। ओके, आगे चले। एक बर्तन में मैदा, थोड़ी सी चीनी, 1 चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गूंथ ले। 2 घंटे पश्चात ईस्ट में जनन और श्वसन के कारण आटा फूल जाता है। क्यों फूल जाता है? CO2 के कारण, क्योंकि ईस्ट CO2 उत्पन्न करता है। ये अपन ने भैया आगे वाले क्वेश्चन में देखा था। एड्स किसी संक्रमण व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में किसके जरिए फैलता है? पीड़ितों के रक्तदान द्वारा। देखिए एस्ट भोजन के नहीं फैलता है, साझे से, कंधे साझे करने से नहीं फैलता है, मच्छर के काटने से भी नहीं फैलता है। जब पीड़ित व्यक्ति दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को अपना रक्त दान करता है और उस पर चढ़ाया जाता है तो उसके द्वारा एड्स फैल सकता है। जेम जेली एवं क्वेस का परीक्षण किया जाता है चीनी द्वारा। किसके द्वारा? चीनी द्वारा किया जाता है। आगे, नाइट्रोजन चक्र के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर रहती है। चिकन पॉक्स रोग कारक सूक्ष्म जीव है विषाणु। कौन है? विषाणु, ठीक है ना। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन। पहेली को डॉक्टर ने खून की जांच कर मलेरिया से ग्रसित बताया, उसका कारण है। क्या कारण है? मलेरिया का कारण होता है मादा एनाफिलीज मच्छर। मादा एनाफिलीज मच्छर। देखिए कोई भी रोग का कारण हो उसमें हमेशा मादा ही होती है। सबसे पहले क्या होगा? मादा हुई। ओके, नर मच्छर नहीं होगा किसी की रोग में। जंतुओं तथा पौधे में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले 2 रोग लिखिए। जंतुओं में क्षय रोग एवं मलेरिया, पौधों में नींबू कैकर, यहाँ पर एस की जगह का कर लेना, कैकर, गेहूं की रस्ट। क्या लिखते हैं इसे? गेहूं की रस्ट, ठीक है ना, ऐसे। ओके,
चित्र में दिए गए सूक्ष्म जीव का नाम, एक किसका चित्र दिया गया है, अमीबा का। यह किस वर्ग में आता है, प्रोटोजोआ वर्ग में आता है। यह इस वर्ग से होने वाली कोई एक रोग का नाम लिखिए। इस वर्ग से कौन सा रोग होता है, मलेरिया रोग होता है। ठीक है ना, आगे चले। पहेली ने दही जमाने के लिए गुनगुने दूध को कुछ दही मिलाकर उसे रेफ्रिजरेटर में रख दिया। अगले दिन उसने देखा कि दही नहीं जमा। दही न जमने का क्या कारण है, देखिए क्योंकि रेफ्रिजरेटर में कम ताप पर सूक्ष्मजीव वृद्धि रुक जाती है, इसलिए दही नहीं जमा। अगर अपन रेफ्रिजरेटर में दही जमाना चाहेंगे तो कभी भी नहीं जमेगा, इसलिए अपन दूध को जमने से बचाने के लिए रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में रखते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक से आप क्या समझते हैं। सामान्य रूप से उपयोग में आने वाले कोई दो प्रतिजैविक के नाम लिखिए। प्रतिजैविक ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीव को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ये दो प्रतिजैविक भी हो गए अपने। ठीक है ना, आगे चले। अगला प्रश्न क्या है, किसी रोग से संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में रोग का संचरण किस प्रकार से होता है तथा यह किस प्रकार के रोग कहलाते हैं। देखिए सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन द्वारा फैलते हैं संक्रामक रोग कहलाते हैं। कैसे रोग कहलाते हैं, संक्रामक। उदाहरण कौन से, हैजा, सर्दी, जुखाम। ठीक है ना, यहाँ से अपने लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो गए। वैक्सीन किस प्रकार कार्य करता है, अपन को बताना है वैक्सीन किस प्रकार। जब रोगजनक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उससे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है और शरीर के यह बताता है कि यदि वह सूक्ष्मजीव पुनः आपके शरीर में प्रवेश करे तो कैसे लड़ा जाए। इस तरह अपना टीका कार्य करता है। तो टीके की कार्य प्रणाली अपन ने यहाँ पर देख ली। अब यहाँ पर देखेंगे पाश्चुरीकरण से आप क्या समझते हैं। देखिए पाश्चुरीकरण से क्या समझते हैं, इसकी खोज किस वैज्ञानिक की थी। दूध को 70 सेल्सियस से 15 से 30 मिनट के लिए गर्म करके फिर एकाएक ठंडा उसका भंडारण कर लेता है। ऐसा करने से सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रुक जाती। इस प्रक्रिया की खोज लुईस पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी। ऐसा भी अपन लिख सकते हैं या ऐसे ही लिख देंगे, लुईस पाश्चर ने की थी। ठीक है ना, आगे अगला क्वेश्चन क्या है अपना। फहेली ने कुछ आम खरीदे परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि सड़ गए, परंतु वह जानती थी कि दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता। निम्न प्रश्नों के उत्तर दी। आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित क्यों नहीं होता। देखिए आम में नमक और तेल मिलाया जाता है, उपयोग कर आम का अचार लंबे समय तक संदूषित नहीं होता। ठीक है ना, आगे अगला क्वेश्चन क्या अपना। आपके घरों में दादी मम्मी किन किन खाद्य सामग्री को सूक्ष्म जीवों से बचा कर रखा जाता है। भोजन, अचार, पापड़, ब्रेड। ठीक है ना, इन सभी को अपन सूक्ष्म जीवों से बचा कर रखते हैं। आगे चीनी के उपयोग द्वारा किन किन पदार्थों को लंबे समय तक, जेम, जेली एवं क्वेस, देखो अपन ने पहले भी देखा था तो वहां से अपन लिख लेंगे, परीक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। आगे ठीक है ना, हमें बिना ढके भोजन को क्यों नहीं खाना चाहिए। देखिए बिना ढके भोजन में सूक्ष्मजीव पैदा हो सकते हैं जिससे व्यक्ति बीमार हो सकता है, इसलिए भोजन को हमेशा ढककर रखना चाहिए और हमें बिना ढका भोजन नहीं खाना चाहिए। ठीक है ना, इससे कई प्रकार की बीमारियां भी हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। भोजन में सूक्ष्मजीव होने वाले कुछ सामान्य रोगों के नाम, उनका संचरण तरीका लिखिए। यहाँ पर देखिए नींबू कैंसर जीवाणु द्वारा होता है, संचरण किस द्वारा, वायु द्वारा। गेहूं की रस्ट कवक द्वारा होता है, वायु एवं बीज द्वारा। भिंडी की पीत वायरस द्वारा होता है, कीट द्वारा होता है। ठीक है ना, यहाँ पर अपना दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होता है। दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न, नाइट्रोजन चक्र को आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर अब आपको नाइट्रोजन चक्र दिखाई दे रहा है तो अपन उस नाइट्रोजन चक्र को लिख लेंगे। थोड़ा छोटे छोटे अक्षरों में लिखेंगे तो लिख जाएगा, आराम से अपन लिख लेंगे। ओके, अब आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है अपना, मनुष्य में सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग, उनके रोगजनक सूक्ष्मजीव तथा रोग से बचाव के उपाय को तालिका में बद्ध कीजिए। देखिए मानव रोग, रोग कारक, माध्यम एवं बचाव। मानव रोग, क्षय रोग, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो किसके द्वारा होता है, जीवाणु, वायरस किसके माध्यम से, वायु सीधे संपर्क से होता है चिकन पॉक्स, एवं जल के माध्यम से पोलियो होता है। बचाव केवल एक ही है अपना, रोगी व्यक्ति को पूर्ण तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, रोगी व्यक्ति की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण करना। ठीक है ना,
आगे चले, यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट कार्ड स्टार्ट होता है। प्रोजेक्ट कार्ड दिया गया अपन का 1, 2 प्रोजेक्ट कार्ड हर सब्जेक्ट में दिए जाते हैं अपन को। अब देखिए 2 गमले लेकर उसमें मिट्टी से आधा भरी, अपन ने 2 गमले लिए, उन्हें मिट्टी से आधा आधा भर दिया है यहाँ तक। अब उन्हें नाम दे दिया है, ए और बी चिन्हित कर दिया, ठीक है ना। गमले ए में पौधे का कचरा भरा और जंतु अवशिष्ट भर दीजिए, और गमले बी में पॉलीथीन, थैली, कांच की खाली बोतलें, प्लास्टिक, कूड़े, टूटे खिलौने भर दीजिए, यानी कि बी में केवल प्लास्टिक है। ओके, तो क्या आपको दोनों गमलों में वस्तु में अंतर दिखाई देगा? हाँ, गमले ए एवं गमले बी की वस्तु में अंतर दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? ए की वस्तुएं अपघटित हो जाती हैं क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीव पैदा हो जाते हैं। ओके, आगे चलिए, दोनों गमलों में किस गमले की सामग्री अपघटित होती है? गमले ए की सामग्री अपघटित होती है, अभी बताया था मैंने, ठीक है ना। सामग्री के अपघटन का क्या कारण है? तो सामग्री में सूक्ष्म जीव उत्पन्न होने से अपघटित हुआ क्योंकि उसमें मिट्टी, पत्तियां वगैरह धरी हुई है और खाद्य पदार्थ दिए हो, तो उसमें हमेशा ही सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं। जिस गमले की सामग्री का अपघटन नहीं हुआ, क्या कारण था? जिस गमले की अपघटन नहीं हुआ उसमें सूक्ष्मजीव उत्पन्न नहीं हुए, क्योंकि प्लास्टिक में कभी भी सूक्ष्मजीव उत्पन्न नहीं होते हैं। ओके, जिस गमले की सामग्री का अपघटन हो गया उसका क्या कारण? अपघटन की अब क्या उपयोग है? उपयोग लिखना। अपघटन की क्रिया में मृदा की ह्यूमिफिकेशन तथा खनिजीकरण होता है, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। अपघटन से क्या होती है? भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्ड 2 दिया गया है, इसको अपन क्या करेंगे? अपने हिसाब से भर लेंगे। भोज्य पदार्थ का नाम अपने हिसाब से लिख लेना, पैकेट की दिनांक लिख लेंगे। जैसे कि चिप्स दी गई है तो चिप्स में अपन देखेंगे तो लगभग 3 महीने का गैप रहता है, इससे कौन सा संगठन रहता है वो पैकेट परिरक्षित करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो इसको अपन अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। अब चाहे तो सेम ऐसा भी उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बदल के भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अपनी मम्मी दादी से पूछकर पता कीजिए कि किन 2 भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित किया जा सकता है। चावल और दाल को बहुत लंबे समय तक संग्रहित किया जा सकता है। इन भोज्य पदार्थों को संग्रहित करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाती है? देखिए, सूखे नमी रहित डिब्बों में बंद करना, धूप में सुखाना। भोज्य पदार्थ के अलावा भी घर में कई वस्तुएं भी हैं जिनको सुरक्षित रखने के लिए कोई उपाय किए जाते हैं। यदि सूचीबद्ध कीजिए, दाल बड़ी, पापड़, चिप्स, आलू, प्याज, बेसन, इनको सभी को अपन सुरक्षित रखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन ने अध्याय 2 का भी पूरा सॉल्यूशन देख लिया है। तो अब क्या करना है अपन को? इस वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऐसी वीडियो मैं आपके पास लाता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।